मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद हर समझदार और सलीकामंद औरत की आदत होती है। दिन भर चाहे जितने भी काम हो जाएं, मगर वो औरत अपने घर के सारे काम रात को मुकम्मल करती है ताकि सुबह सुकून और तरतीब के साथ शुरू हों। यही असल सलीकामंदी है कि काम अधूरा ना छोड़ा जाए और दिल में भी सुकून रहे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपना सारा काम कैसे रात तक मुकम्मल करती हूँ और फिर कैसे सुकून से आराम करती हूँ। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छा, ठीक तो मेरी ठाक हूँ। कोशिश होती है कि मैं खाना ना टाइम पे बना लिया करूँ। खाना टाइम पे बना हो तो फिर चलो घर के काम वगैरह बंदा कर ही लेता है। फिर ये है कि हमारे मर्दों को भूख भी बड़ी जल्दी लग जाती है। खाना ना बना हो तो फिर इनके मूड भी सीधे नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि खाना हर टाइम रेडी रखा करें, ताकि खाना बना होगा तो आप घर के काम भी सुकून से कर सकती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सेकंड टाइम मैं खाना बना लिया करूँ और फिर दिन को हम आराम सुकून से खाना खा लिया करें। क्योंकि सेकंड टाइम इसलिए बोल रही हूँ, दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि फिर समझ नहीं आती कि बंदा घर के काम करे या कुकिंग करे ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सेकंड टाइम खाना बना लूँ या रात को मैं खाना बना लूँ, ताकि अगले दिन मुझे मसला ना हो। अच्छा, आगे ना मैंने ये सोचा था कि चलो मैं भरे हुए करेले बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पे चिकन मुझे नज़र आ गया था, तो मैंने कहा चलो चिकन करेले बना लेती हूँ, ये भी इतने मज़े के बनते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले थोड़ा सा प्याज लिया, टमाटर मिर्चें ली हैं और इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के साथ ही आप लोगों ने टमाटर मिर्चें और नमक मिर्च ऐड करके इसके तरह से बुनाई कर देनी है। लहसुन अदरक भी डाल लें, तो इस तरह से ना आपका जो सालन है ना वो बहुत बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे जी अच्छी तरह से इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। जब दम लगा देंगे ना तो चलो चिकन थोड़ा सा ना गल जाएगा, फिर अंदर कच्चा कच्चा रह जाता है। इतनी देर में हम जिसको दम लगाते हैं तो किचन में एक्स्ट्रा रात के बर्तन पड़े हुए थे, तो मेरी कोशिश थी कि रात के सारे बर्तन मैं लगा देती हूँ और अभी दिन के जो बर्तन थे ना मीन के, अभी खाना बना रही थी तो कुछ बर्तन जमा हुए थे। कोशिश होती है कि मैं अपने किचन के ना साथ साथ बर्तन धो दिया करूँ, क्योंकि ओपन किचन है ना, ओपन किचन का ये नुकसान है कि क्योंकि जब ये अक्सर मेहमान आ जाते हैं ना तो किचन में एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हों या एक्स्ट्रा ही सामान पड़ा हो ना, तो कितना रफ़ किचन लग रहा होता है। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी काम वगैरह है ना वो टाइम पे कर लिया करूँ, किचन को साफ़ कर लिया करूँ, ताकि अचानक कोई बंदा आ सकता है। आगे जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी ना, तो तब ये था कि ऊपर वाले पोर्शन में ना बहुत काम कोई आता था कि पता ही नहीं होता, जिसने भी आना है वो नीचे से होके ही चला जाता था। अब ये क्या, मैं अलग हो गई हूँ, अब कोई ना कोई बंदा आ जाता है, कभी हस्बैंड का कोई गेस्ट आ जाता है या कभी मेरा कोई गेस्ट आ जाता है। सो मुझे यही होता है कि यार घर साफ़ सुथरा रहे ना। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, पहले मैं सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन अब मैं कि फ़ौहर को भेज के ना सुबह सारे काम वगैरह करके फिर सुबह 9:30 बजे तक ना मैं सो जाती हूँ कि चलो घर के सारे काम हुए होते हैं। फिर मैं आराम सुकून से सो के 11 बजे उठती हूँ, ताकि टेंशन ना हो। और फिर ये भी टेंशन नहीं होती कि यार खाना बनाना है, क्योंकि मुझे पता था रात को खाना बना हुआ है और सुबह उठ के मुझे जस्ट थोड़े बहुत जो काम है वो करने होते हैं। अभी फ़हर घर ही तैयार हो रहा होता है, तो मैं उसके जाने से पहले पहले घर कमरों से झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। इस तरह ना मैंने अपनी लाइफ बहुत ईजी कर ली हुई है। साथ साथ जी आप लोगों को बताती हूँ कि बर्तन धो दिए थे और जी मेरी ये सुरख कलर की बाल्टी आप लोग देख रहे हैं, ये अलमारी में पड़ी हुई थी। इसके अंदर से ना अजीब सी स्मेल आती है जब ये बंद पड़ी रहे ना, तो फिर मेरी ये दिल था कि इसको मैं धो के धूप में रख लेती, क्योंकि आज मैं इसमें आटा डाल के रखूँगी। हो सकता है 1-2 दिन तक हमारा एसी लग जाए, फिर एसी वाले रूम में ना ये आटे वाली बाल्टी रख दूँगी, क्योंकि किचन में ना गर्मी होती है तो उसकी वजह से ना फिर आटा ना अजीब सा फिर स्मेल आती है उसमें से, इसलिए क्योंकि इसका ढक्कन ना बहुत ज़्यादा बंद होता है दबा के, इसलिए ना साथ ही चलते हैं अंदर। आज मैं सोच रही हूँ मशीन लगाने का, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा सख्त निकली हुई थी ना। अगले दिन मैंने अपने 4 से 5 सूट इस्त्री कर लिए थे और हस्बैंड के नहीं हो रहे थे मेरे से, तो मेरी कोशिश थी कि आज जो है ना मशीन लगा के उनके भी कपड़े मैं सारे प्रेस कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे जी रूम में आते, इधर अंदर हाल में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह फ़हर के स्कूल जाने से पहले पहले सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। हाल की भी सफाई कर ली थी, अपने रूम को भी साफ़ कर लिया था और ये जी दोनों रूम को भी साफ़ कर लिया था। मीन के ये घर मेरा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। मुझे फिर इस तरह टेंशन होती रहती है कि घर ना साफ़ हो और फिर वैसे ही मैस पड़ा रहे ना, खड़ा हो जाए या कोई भी इस तरह का, तो फिर मैं बस कोशिश होती है कि जल्दी से घर के काम कर लूँ। क्योंकि एक तो यह कि पहले मैं मोबाइल पे एडिटिंग, व्लॉग एडिटिंग, पता नहीं क्या क्या, तो मेरी कोशिश होती है पहले घर साफ़ सुथरा हो, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करूँगी ना। तो यहाँ पे जी खाना रेडी हो गया हमारा, सेकंड टाइम रात का खाना, कल दिन का सालन ये भी बन गया, ठीक है।
उसके साथ जी यहाँ पे मैंने दम लगाया हुआ था, इसको अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और जी फ़ैन बंद करके चलते हैं बाहर। यहाँ पे सालन मेरा बन जाता है तो हम चलते हैं बाहर। बाहर जाके मुझे मशीन लगानी है क्योंकि मैंने गीज़र ऑन कर दिया था फ़हर के, और जो मेरे हस्बैंड के वाइट कपड़े होते हैं ना, ये मेरे से साफ़ नहीं होते। मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कपड़े कैसे साफ़ करूँ। तो खैर मेरे पास ब्रश नहीं है, ब्रश की वजह से ना मेरा दिल होता है कि कॉलर साफ़ हो जाए। इनके कॉलर ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ये नहीं है कि बंदा 2 दिन कपड़े पहनी रखे या कि डेली नहाए भी ना, फिर भी इनकी पॉकेट और कॉलर पे ना पता नहीं निशान लग जाते हैं या क्या। तो वो फिर मेरी कोशिश थी कि चलो गर्म पानी करके ना सारे कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपने कपड़े भी धो लिए, साथ हस्बैंड के भी, फ़हर के भी। मशीन लगाई हुई थी सेकंड टाइम, साथ ही खाना बनाया, साथ ही बर्तन धोए और साथ ही मैंने मशीन लगा ली। कोशिश करती हूँ कि सारे काम साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन करूँ ताकि घर जो है ना वो हमारा साफ़ लगे। अच्छा जी, आप लोगों को बताती हूँ कि कल वाली वीडियो में ना मैंने एक ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे। तो आज मैंने ये कपड़े मशीन में धोए हैं और उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कपड़ों को हो क्या गया है, या तो नज़र लगी है या पता नहीं क्या हुआ है। ये कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई टाँकी लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला नहीं होती शर्ट, वो है। क्योंकि मुझे अभी पहने हुए भी पहला दिन ही हुआ है, तो और दूसरे दिन मैंने ये धो लिए हैं। ये फट गए हैं। अभी मैं अपने टेलर को कॉल करूँगी थोड़ी देर तक, फिर मैं उनसे पूछूँगी कि ये ऐसा क्यों है। उसके बाद जी मैंने यहाँ से सारा वाइपर लगा लिया था, अच्छी तरह से सेंध धो लिया था। टेरेस हमारा ना ऊपर पंखा लगा हुआ है, फ़ौरन से सेंध जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। और जी फ़हर को इस टाइम पे मैं लेकर बैठती हूँ जब वो ट्यूशन से आ जाता है। मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फ़हर को लेकर बैठाया। मैंने कहा चलो आ जाओ मेरे पास थोड़ी सी रीडिंग करो और मुझे टेस्ट दो। फ़हर मेरे पास बैठ जाता है। फिर उसके साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो ना कुछ चॉकलेट्स वग़ैरह लेकर आए थे। मेरे लिए नहीं, घर लेकर आए थे कि फ़्रिज में रखूँगा ना, शॉप पे मेल्ट हो जाती है, उनकी फ़्रिज उस तरह से काम नहीं कर रही। तो वो मैंने देखी तो मैंने कहा ये तो मेरी फ़ेवरेट है, ये आपको पता नहीं मैं खाती हूँ। तो फिर मैंने ये रख ली है, मैंने उनको नहीं दी ना, तो ये चॉकलेट्स मैंने रख ली हैं। उसके साथ-साथ जी आ जाते हैं अब रूम में, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करते हैं। मेरी कोशिश थी कि सुबह उन्होंने ऑफ़िस जाना है तो मैं उनके सारे कपड़े प्रेस कर दूँ, ताकि कभी-कभार ना लाइट ऑफ़ हो जाती है। वैसे भी लोड शेडिंग ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, लेकिन ख़ैर अब 1-2 दिन से लाइट ना बहुत कम जा रही है। तो पहले बहुत ज़्यादा जा रही थी ना, तो फिर मेरी यही ख्वाहिश थी कि चलो यार आज इनके सारे कपड़े हो जाएँ तो चलो सुकून से फिर बंदा सोता है। अच्छा, हस्बैंड के कपड़े सारे प्रेस कर लिए और फिर फ़हर के कुछ कपड़े वगैरह रहते थे, मैंने कहा चलो फ़हर के भी साथ-साथ कर लेती हूँ। जो ये वाली इस्त्री है ना, ये उस तरह से कपड़े इस्त्री नहीं करती, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों की इस्त्रियाँ होती हैं कि कपड़े जला देती हैं। मुझे वो वाली इस्त्री पसंद है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी इसको इतना तेज़ करवा के लाएँ कि ये कपड़े जला दिया करे। मीन के वो 1-2 नंबर पे रखने से भी वो इतनी अच्छी कपड़े प्रेस करती है, इतनी अच्छी तरीके से चलती है। जो मेरे ससुराल वालों की थी ना, वो ऐसे ही थी। वो 1-2 नंबर पे रखने से ना इतने कपड़े सही प्रेस करती थी ना, और 5-6 पे करते थे ना तो कपड़े जला देती थी। मुझे ऐसी इस्त्री पसंद है। उसके साथ जी फ़हर के कपड़े थे यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म, तो मैंने कहा चलो उसके यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस कर लेती हूँ। फ़हर की शर्ट को ना मैंने नील नहीं लगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना फ़हर के कपड़ों पे नील लगा होना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही अपने कपड़ों में। वो कहते हैं कपड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं, नील ना लगाया करो, लेकिन नील लगाने से ना कपड़ों के अंदर जान आ जाती है। अभी मैं देख रही थी कि फ़हर की जो ये वाली पैंट है ना, स्कूल वाली, ये इतनी मोटी पैंट है कि गर्मियों में बच्चे क्या करेंगे, कि थोड़ी सी पतली पैंट होनी चाहिए ताकि बच्चे ईज़ी रहे ना। तो ये इतनी मोटी पैंट थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कहा लाइट ना ऑफ हो जाए, मोबाइल रख के ना पहले फ़हर के जो कपड़े हैं वो इस्त्री कर लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए हैं और साथ ही मैंने फ़हर के कपड़े भी इस्त्री कर लिए हैं। और अब बारी आ जाती है शूज़ पॉलिश करने की। सुबह फिर ये होता है ना कि शूज़ पॉलिश करो तो फिर आगे लेट हो रहे होते हैं, तो मेरी यही होता है कि चलो यार इनकी खेड़ी हस्बैंड की और फ़हर के जो शूज़ हैं ना वो रात को ही साफ़ सुथरे करके रख दिया करूँ, ताकि सुबह ये ना हो मम्मा मेरे शूज़ किधर हैं, सॉक्स किधर हैं, मम्मा ब्रश नहीं मिल रहा फिर इस तरह सुनने को मिलता है कसमें, फिर बंदा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपको बताती हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले ना, जब ईद ईद से 1-2 दिन पहले ना बाटा वाली शॉप पे गई थी फ़हर के ये शूज़ लेने के लिए ना मैं। तो मुझे ये है कि जो ब्रांड होती है ना उस पे ये बंदा आंखें बंद करके एतबार कर लेता है कि इनकी चीज़ ख़राब नहीं होगी, लेकिन यकीन करें कि शायद फ़हर को पहन के जाते हुए अभी महीना ही हुआ है या महीने से कम हुआ होगा। ये इनका स्कूल अभी लेट ही लगा है ना, तो मैंने देखा है कि फ़हर का शूज़ टूटा नहीं है, फट गया है। जो आगे से नहीं होता कि आंकड़ा रहा है, पता नहीं क्या वैसू, तो वो वहाँ पे मैं देख रही थी कि सारा शूज़ इसका फट गया।
बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था। ये मैंने 1300 रुपये का लिया था सेल पे। अच्छा, मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ ना फ़हर के शूज़ वगैरह, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 1.5 साल हो गया फ़हर के वो शूज़ थे और वो बिल्कुल भी नहीं थे टूटे। तो बस पाँव इसका छोटा हो गया था, वो बड़े अच्छे थे ना। तो यहाँ पे जी मैंने फ़हर के जब से ब्रांड से शूज़ लेने शुरू किया ना, ये फिर 1 साल ही निकालते हैं या 1 साल से कम ही निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने शूज़ भी पॉलिश कर लिए हैं और अब इसको अच्छी तरह से बांध करके रखते हैं। ये मैंने ना नीचे वालों का ब्रश और पॉलिश मंगवाई है। मेरा ब्रश और पॉलिश पता नहीं किधर चला गया है, मिल ही नहीं रहा। मैं ढूंढ रही थी, इधर यहीं पड़ा होगा लेकिन पता नहीं कहाँ पे है। तो बस मैंने जल्दी में सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये होता है कि नमाज़ का टाइम हो जाता है। पहले सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें रख के नमाज़ पढ़ लूँ। इशा की नमाज़ का टाइम हो रहा था, फिर मैंने जी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मेरे ज़हन में आया कि मैंने आटा गूँध के रखना है। फिर सुबह ये है कि पराठा खा के जाना है, उसने लंच लेकर जाना है फ़हर ने, क्योंकि ब्रेड और अंडे खा खा के ना वैसे भी अब दिल नहीं करता है। अभी तो मेरी यही था कि चलो यार मैं खुश्क रोटी अपने लिए बना लिया करूँ और इन दोनों के लिए पराठे बना लिया करूँ, तो चलो पैसे बच जाया करेंगे ना। एक ब्रेड है ना वो हमारी 2 दिन निकालती है, 100 रुपये वाली। तो फिर ये पैसे ज़ाहिर खर्च हो रहे होते हैं ना। तो फिर घर में आप लोगों ने पराठे बनाए हो ना, तो चलो आटा कोई नहीं है, बंदा रोटी बना ही लेता है। वो आटा हम अगर एक बड़ी गुत्थी लाई हो ना आटे वाली, तो वो तकरीबन हमारी 3 माह निकाल जाती है। यहाँ पे वो 15 किलो वाली होती है ना, ये कोई 8 किलो या 5 किलो आटा मैंने मंगवाया था। अच्छा, जो मैंने पिछले महीने 8 किलो आटा मंगवाया था ना, वही हमारा अभी तक इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह पराठे नहीं बनते। तो अब मैंने ना वो थोड़ा सा आटा था और ये 5 किलो इस महीने मंगवाया था, तो ये था, इसको मैंने सारा बाल्टी में डाल के रख दिया, क्योंकि बाल्टी भी अच्छी तरह से धोई थी। अब ना ये है कि इसको ना मैं ठंडी जगह पे रखूँगी। अगर ये किचन में पड़ा रहे ना, तो फिर इसमें से ना अजीब सी वो एक कहते हैं ना कि बाल्टी प्लास्टिक के अंदर से स्मेल आती है, वो ऐसी स्मेल आने लग पड़ती है। तो इसको मैं रूम में रखूँगी पंखे के नीचे, ताकि इस तरह से स्मेल ना आए, और इसको टाइट भी ज़्यादा नहीं करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी आटा गूँध लेते हैं। कोशिश किया करें कि गर्मियों में ना ठंडे पानी से आटा गूँधा करें, ताकि 24 घंटे आपका आटा और रोटी फ्रेश बने। रोटी में से ना फिर वो अजीब सा टेस्ट आ जाता है, अजीब सी रोटी बनती है और रोटी उस तरह से फूलती भी नहीं है। कोशिश किया करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल ना सर्दियों में किया करें और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना गर्मियों में किया करें। अच्छा, इसको अभी आटे को मैं साइड पे करके ना पानी वाली बोतलें भर लेती हूँ। हमारे जो वाटर कूलर है ना, उसकी टैप टूट गई है, तो वो 1-2 दिन में हम लोग ठीक करवा लेंगे। जब थोड़ी हस्बैंड को छुट्टियां वगैरह होंगी, फ्री होंगे ना, तो मैं उनको देकर भेजूँगी कि इसकी टैप लगवा लाएँ। फिर यह है कि चलो बर्फ़ का कोन निकाल के डालेंगे उसमें, तो वो ये है कि फिर मसला नहीं होगा। अभी यहाँ पे पानी की बोतलें भर के रख रही हूँ ना, फिर मुझे कमेंट आ जाना है कि ये पानी की बोतलें सही नहीं होती, इस तरह नहीं करें, इस तरह फिर कमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए फिर मुझे हर बात जो है ना वजाहत देनी पड़ती है। तो पानी वाली बोतलें मैंने सारी भर दी थी, और ऊपर जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, इस तरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऊपर 1-2 बोतल साइड पे आती है। आजकल ना दूध भी नीचे वाले खाने में मैं रखती हूँ ना, तो ख़राब हो जाता है, मुझे दूध भी ऊपर वाले खाने में रखना पड़ता है। तो सालन मैं बाहर नहीं रखती। कोशिश किया करें आप भी सालन रात को फ्रिज में रख दिया करें, ताकि सालन ख़राब ना हो जाए। ये मैं आपको बताऊँ, अगले दिन चावल बनाए हुए थे ना, तो थोड़े से चावल मैंने बाहर ही रख दिए। मुझे ये था कि मौसम अच्छा तो चावल नहीं ख़राब हो गए, लेकिन सुबह तक वो चावल ना ख़राब हो गए थे। ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से थे, 1 प्लेट ही ना। तो इसलिए कि आप लोग भी सारा कुछ अब फ्रिज में रख के, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं ना, एकदम से गर्मी आई है। तो यहाँ पे जी मैंने सारी पानी वाली जो बोतलें हैं ना, वो फ्रिज में रख दी हैं। और साइड पे हमारा जो आटा पड़ा हुआ है ना, इसको हम 1-2 मुक्की लगा के गूँध लेते हैं। तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, आपने बस 1-2 मुक्की लगानी है, देखना है आपका आटा इतना सॉफ्ट, इतना नरम, इतना अच्छा गूँधने जाएगा। तो मेरे पास वो आटे वाली मशीन है, बस आ जाएगी। चलिए जी, मेरे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की इज़्ज़तें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलूँगी। कल अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।